है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। तो मैंने कुछ इमेजेस कलेक्ट की है, उसको ध्यान से देखो और आइडिया लगाओ इसमें आपको क्या दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा आउटर एज है, ये हमारा क्या है, ऐसे रोड का सड़क का आउटर एज है ना ये। और ये क्या है, हमारा इनर एज है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आउटर एज इनर एज के मुकाबले थोड़े से हाइट पे है। देखो ऐसे है हमारी सड़क, है कि नहीं, हमारी सड़क ऐसे है ना, कुछ ऐसे हमारी कुछ ये सड़क बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं कि जो आउटर एज है, ब्लू कलर रेड कलर लेता हूं, ये जो हमारा आउटर एज है इसको रेज किया गया है, और ये हमारा क्या है, इनर एज है। देखो, है ना। तो इनके हाइट में थोड़ी सी क्या दिख रही है हमको, डिफरेंस दिख रही है, जिसको कहते हैं हम बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ये हमारा जो रोड है अगर आप देखो तो ये कैसा है, सर्क्यूलर है। रोड कैसा है, सर्कुलर है। तो सर्कल पे व्हीकल्स अच्छे से ड्राइव कर सके सेफ से, इसलिए ये बैंक किया जाता है रोड को। तो इसके पीछे कैसा फिजिक्स है और हम कैसे फॉर्मूला डिराइव करके बता सकते हैं कि कितनी स्पीड से जाए हम व्हीकल को, तो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखें। तो अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, अगर कल को किसी ने पूछ लिया व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, तो आप क्या कहोगे। हम कहेंगे द फेनोमेनॉन ऑफ raising the edges of a circular road over inner edges। ठीक है, क्या लिखा है, द फेनोमेनन ऑफ रेजिंग द एजेस ऑफ अ सर्कुलर रोड ओवर इनर एजेस so that we can drive vehicles safely is called बैंकिंग ऑफ रोड। जो भी है, समझ में आया बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। तो आउटर एजेस को रेज कर देना विद रिस्पेक्ट टू इनर एजेस, सो दैट हमारी व्हीकल्स अच्छे से क्या कर सके, वहां पे ड्राइव कर सके, हम आराम से व्हीकल्स को चला सके। इसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड में हम सबसे पहले निकालेंगे हम सबसे अच्छी स्पीड, सबसे सेफ स्पीड क्या होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे मोस्ट सेफ स्पीड, ओके, जिसको हम वीओ कहेंगे, या फिर हम कहेंगे ऑप्टिमम स्पीड। क्या कहेंगे, मोस्ट सेफ स्पीड और या फिर ऑप्टिमम स्पीड। फिर देखेंगे बैंकिंग एंगल, कि कितने एंगल से बैंक किया जाए, समझ में आ रहा है। फिर देखेंगे स्पीड लिमिट। अब स्पीड लिमिट क्या होती है, स्पीड लिमिट होगी ए मैक्सिमम स्पीड और बी, ऐसे दो स्पीड लिमिट होंगी। तो हम मैक्सिमम स्पीड भी जानेंगे और मिनिमम स्पीड। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे ये देख रहे हो ये डायग्राम, ये डायग्राम को मैं पलटी कर देता हूं, पलटी कर देता हूं मतलब मैं इस तरीके से ये वाले डायग्राम को यूज करूंगा। देखो ये भी ऐसा ही है ना, ये भी हमारे रोड को देखो ऐसे कर दिया है बैंक, आउटर एज और इनर एज। तो हम ये वाला डायग्राम को अगर हम ड्रॉ करें, कोई भी एक डायग्राम, तो कैसा बनेगा, देखो जैसे ये हमारी हॉरिजॉन्टल रोड होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी नहीं बनाते हुए हमने क्या कर दिया, आउटर एज को उठा दिया। समझ में तो आ रहा है ना ये क्या किया है। और यहां पे हमने एक व्हीकल देख ली, ये हमारी व्हीकल है जिसका ये पीछे का हिस्सा है, ये उसके दो हॉर्न्स है, पीछे वाले लाइट्स है, बैकलाइट। और ये व्हीकल कहाँ चल रही है, ऊपर चढ़ रही है क्या, पहाड़ पे नहीं, ये पहाड़ पे नहीं चल रही है। ध्यान से देखो ये कहाँ जा रही है, आगे की तरफ। तो ये व्हीकल कहाँ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। अब मैं डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आपको आइडिया तो आ गया होगा व्हीकल डायरेक्शन कौन सी चल रही है, सीधे जा रही है अंदर की तरफ। हाँ, इनसाइड द प्लेन हम बोल सकते हैं। ऐसा कुछ है हमारा डायग्राम। मान लो ये जो व्हीकल को बैंक किया है वो एंगल है थीटा एंगल है। कितना एंगल है ये, थीटा एंगल है। अब हम क्या करेंगे,
हम पहले तो फाइंड करेंगे मोस्ट सेफ स्पीड, मतलब इसमें कोई खतरा ही ना हो। परिवार के साथ जा रहे हो तो स्पीड से जाओ, बिंदास, है ना, क्योंकि दोस्तों के साथ जाते हो मैक्सिमम स्पीड से जाएंगे, दोस्तों के साथ जाते हो मिनिमम स्पीड से जाएंगे, और कोई हो तो मिनिमम स्पीड से, समझ रहे हो आप। तो ऐसे अलग अलग स्पीड हमको चाहिए होती है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे मोस्ट स्पीड, पारिवारिक स्पीड, तो निकालते हैं। तो मोस्ट सेफ स्पीड के समय हम ऐसे मान के चलेंगे कि हमारी रोड सबसे बकवास है, बहुत बकवास है, या फिर मान के चलेंगे हमारी गाड़ी का टायर एकदम रद्दी है। इसका मतलब क्या, उनके बीच में फ्रिक्शन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है फ्रिक्शन, मतलब हम फ्रिक्शन को अकाउंट में लेंगे ही नहीं, वी विल नॉट टेक फ्रिक्शन इन आवर अकाउंट, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें किसके लिए, मोस्ट सेफ स्पीड के लिए, तो बोलो कैसे बनेगा। देखो भाई, जीवन का ये सत्य है कि नीचे कौन खींचता है, यह हमेशा खींचेगा, ऐसे खींचेगा या ऐसे खींचेगा, पहला वाला कि अभी जो बनाया, अरे ऑब्वियस सी बात है, पहला वाला, ये नीचे ही खींचना है कि नहीं। बहुत बढ़िया। दूसरा दूसरा कौन सा फोर्स लगाएगा इस पे, नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगेगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, बताओ। देखो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जमीन को परपेंडिकुलर लगता है, जमीन को कैसा लगता है, यहां पे जमीन कौन है, ये है, इसको परपेंडिकुलर, मतलब कैसे लगेगा, कुछ इस तरीके से लगेगा, मतलब हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन। क्या समझ में आ रही है नॉर्मल रिएक्शन की बात, ओके। लेकिन एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है, हम इसके कंपोनेंट गिराएंगे, कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम इसको वर्टिकल ड्रॉ करें, वर्टिकल लाइन, तो ये होगी इसकी वर्टिकल लाइन, है कि नहीं, विच इज पैरेलल टू अवर, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू अवर सरफेस। देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को पैरेलल लाइन होती है हमारी, एक सेकेंड में अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो ऐसा कुछ, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ऐसे कुछ हमारी होगी वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनेगा, एक तो यहां पे कंपोनेंट टूटेगा नॉर्मल रिएक्शन का, एक यहां पे कंपोनेंट टूटेगा, और एक यहां पे कंपोनेंट टूटेगा नॉर्मल रिएक्शन का, ये हमारा एक्चुअल नॉर्मल रिएक्शन है। तो अब कंपोनेंट तोड़ने के लिए हमको एंगल भी तो पता होना चाहिए, ये एंगल थीटा है, वो एंगल क्या है हमारा, थीटा है। अब आ जाओ थोड़ा सा हम गणित करते हैं, मीन्स हम थोड़ा सा एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो मैं इसका एफ बी डी यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी वर्टिकल लाइन, और ऐसे लग रहा है टेढ़े नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ रही है बातें। अब देखो ये जो लाइन है, अगर मैं इसको यहां ड्रॉ करूं और ऐसे ड्रॉ करूं, तो कोई दिक्कत है इसमें, क्या कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, नहीं है ना। तो मुझे बताओ ये एंगल कितना हुआ, वापस देखो, ये जो लाइन है मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो सड़क की लाइन, समझ में आ रही है। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल, ये देखो इसके बराबर ही तो दिख रहा है हमको, ओके। अगर आप गणित भी लगाओ यहाँ पे, तो ये एंगल क्या आएगा, अगर आप इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो ये एंगल क्या होगा हमारा, थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम 10वीं कक्षा में तो है नहीं ना कि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल और ये सारी चीजें बताएंगे, अभी तो मैंने बता दी, हर बार नहीं बताऊंगा। तो ये एंगल क्या है, थीटा है, इस बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कैसे आया। अब ये थीटा, तो ये कितना, 90 माइनस थीटा, अरे कॉमन लॉजिक, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा, ओके। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो ये एंगल थीटा मिल गया। तो एन का जो थीटा के बगल में कंपोनेंट वो क्या होगा, एन कॉस थीटा, और यहां पे कंपोनेंट जो होगा वो, तो एन के दो कंपोनेंट्स गिर गए, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। समझ में आ रही है बातें। अब मुझे बताओ ये सर्कल कौन से अलोंग कर रहा है, ऐसे कुछ हमारा सर्कल कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है ना सर्कल। तो मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ना। तो कौन सा, यहां पे बताओ इसमें कौन है जो टुवर्ड सेंटर लग रहा है, टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रहा है। जैसे हमारा सर्कल है, इसमें कौन सा फोर्स है जो टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रहा है, एन साइन थीटा। कौन, देखो यही तो है टुवर्ड सेंटर वाला, है कि नहीं,
तो हम कह सकते हैं mg को किसने बैलेंस किया है, अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करूं तो mg इक्वल्स टू n cos थीटा, mg इक्वल्स टू n cos थीटा ऊपर की तरफ वाला फोर्स, और n sin थीटा mv स्क्वायर बाय आर का काम कर रहा है, mv स्क्वायर बाय आर इज n sin थीटा। ये समझ में आया, सेंट्रीपिटल फोर्स यही है ना, n sin थीटा ही ने तो सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है, अदरवाइज व्हीकल सर्कल नहीं कर पाती। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करना है, अच्छा एक काम करो, इसको ऊपर लिखो, इसको कहां लिखा, ऊपर लिखा, रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये ले लिया हमने नीचे और ये ले लिया हमने ऊपर। ओके, अब क्या करना है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अच्छा ये भी देखो, ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हमने इक्वेशन 1 बोला और इसको हमने बोला इक्वेशन, डिवाइड कर दो 1 एंड 2 को, क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा देखो, mv स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड बाय mg इक्वल्स टू n साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा। आया कि नहीं आया, जहां पे हमको क्या मिल जाएगा, m और m कट गया और हमको मिलेगा साइन n कट गया और हमको मिलेगा, दिस इंप्लाइज v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू tan थीटा, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, या फिर v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। और ये हो गई हमारी मोस्ट सेफ स्पीड, पारिवारिक स्पीड। कौन सी स्पीड, पारिवारिक स्पीड। फैमिली के साथ जाओगे तो स्पीड से जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है इसमें। ये मोस्ट सेफ स्पीड क्यों है, बिकॉज हमने ऐसे मान के चला है कि सड़क पे बिल्कुल ही फ्रिक्शन नहीं है, तो इस स्पीड से जाओगे तो भाई साहब तुमको कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यमराज भी कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है, जब ये स्पीड से चलोगे तो। ओके, बहुत चतुर है मनुष्य, क्या है, बहुत चतुर है। और एक चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो मैं यहां से बोल सकता हूं एंगल के बारे में, थीटा इज tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। ये हो गया हमारा बैंकिंग एंगल। ये क्या आ गया हमारा, बैंकिंग एंगल। कितने एंगल से बैंक करें, ठीक है। बैंकिंग एंगल का हम एक और फॉर्मूला देख सकते हैं, जैसे यहां पे देखो, यहां पे ये मान लो बैंक करी हुई हाइट है, और ये मान लो ऐसे हमारा क्या है, व्हीकल रोड का बेस, मतलब पूरी लेंथ ऑफ रोड, ठीक है, हम एल लिखते हैं, लेंथ ऑफ रोड। तो अगर यहाँ पे tan थीटा लगाओ, यहाँ पे अगर आप क्या लगाओ, tan थीटा, तो क्या मिलेगा, मैं आपके लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, कभी कभी गणित में भी यूज हो सकता है। तो tan थीटा क्या आएगा, अपोजिट मीन्स h अपॉन एडजेसेंट इज l। तो यहां से भी आप यूज कर सकते हो ये वाला, ये कि थीटा इज tan इनवर्स h अपॉन l, ठीक है। तो ये बैंकिंग एंगल है हमारा। समझ में आया, दो चीजें हो गई, मोस्ट सेफ स्पीड हो गई और बैंकिंग एंगल हो गया। अब आगे चलते हैं स्पीड लिमिट्स पे। आगे क्या चलते हैं, स्पीड लिमिट पे। अब स्पीड लिमिट में क्या होगा, पहला तो मैक्सिमम स्पीड होगा, कितना मैक्सिमम चल सकते हैं, और दूसरा तो हम मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड हमारा आ गया स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट, ठीक है। तो हम जिसमें पहला स्टार्ट करेंगे मिनिमम स्पीड। देखो भाई, मिनिमम स्पीड के लिए क्या करें, अगेन वही हमारी सड़क है, सड़क बदली तो है नहीं, तो अगेन हमने सड़क ला दी। चलो सर, ठीक है सर, सड़क तो आ गई हमारी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हमारी व्हीकल का पिछला हिस्सा, दो हॉर्न दिख रहे, दो बैकलाइट दिख रही है जो होती है, और ये हमारी टायर, गाड़ी आगे चलते हुए, है कि नहीं। अब इसमें अगेन mg नीचे की तरफ। अब तुरंत ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा। अगर हम इस पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें तो ये हमारी वर्टिकल लाइन,
और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने गिना था ये एंगल कितना निकला था, थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम स्पीड फाइंड कर रहे हैं। कौन सी स्पीड फाइंड कर रहे हैं, मिनिमम। सोचो मिनिमम स्पीड का मतलब क्या है, जैसे ये एक व्हीकल है, ये यहां पे है, मिनिमम स्पीड से चल रहा है, किससे चल रहा है, अगर इससे कम हो गया तो क्या होगा, बाजू में आ जाएगा, कहाँ गिरेगा वो बताओ, इस तरफ, यहां गिरेगा, यहां गिरेगा, अंदर घुस जाएगा, ऊपर चले जाएगा, इस तरफ, 1 2 3 4, तीसरे पे 1 2 3 4, 3 की तरफ गिर जाएगा। जो तुमने बोला था कि सर ये जो हमारा व्हीकल है क्या ये नीचे नहीं गिर सकता, गिर सकता है जब उसकी रफ्तार इस मिनिमम स्पीड से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसे ऐसे लुढ़क जाएगा, है ना। समझ में आ रही है बातें, अच्छा सर बहुत बढ़िया। तो अब मुझे बताओ ये कहाँ लुढ़कना चाहता है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, इसके अपोजिट, इसके जहां गिरना चाहता है उसके, क्या फील आया, हाँ, तो फ्रिक्शन का ही खेल होगा इसमें, क्योंकि हमको अब यहाँ पे फ्रिक्शन को पकड़ के चलना है। मोस्ट सेफ स्पीड में फ्रिक्शन नहीं गिना, लेकिन इसमें फ्रिक्शन को हम लेके चलेंगे। तो हमको समझा कि ये व्हीकल यहाँ आना चाहती है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, ऊपर। तो चलो सर लगा देते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लग जाएगा कुछ इस प्रकार का, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ सर बहुत बढ़िया। ओके, तो ये सारी चीजें लिख दी। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते ताकि हम आसानी से इसको ड्रॉ कर सके। ये mg लग गया, ये लग गया नेचुरल रिएक्शन, है ना शिवम, नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, और ये ऐसा लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। ये एंगल कितना था रे, थीटा, और ये एंगल कितना था, ये भी तो थीटा ही था। तोड़ दो, हमको पता है थीटा के बगल में जो भी टूटता है हमेशा कॉस होता है, तो यहाँ पे आएगा एफ एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है भाई। और जो ऊपर टूटेगा वो एफ एस साइन थीटा। ये दो तो कंपोनेंट्स टूट गए फ्रिक्शन के। एन का यहाँ पे कंपोनेंट एन साइन थीटा, सही कहा क्या। और यहाँ पे एक और टूटेगा एन कॉस थीटा। मिल गए सारे कंपोनेंट्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, जो कि किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं। तो हम पहले तो हम लिखते हैं mg के लिए, तो फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम हम क्या लिख सकते हैं, mg बराबर एफ एस साइन थीटा, अरे बेवकूफ, अपॉन कैसे, प्लस एन कॉस थीटा। ये हो गया, क्योंकि दो फोर्सेस ऊपर लग रहे हैं तो mg को बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरा, यहां पे कौन लग रहा है, mv स्क्वायर अपॉन आर। तो मुझे बताओ हमको रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में चाहिए, इसमें चाहिए, तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, एन साइन थीटा बड़ा होगा, तभी तो रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर इज नथिंग बट एन साइन थीटा में से माइनस कर दो। क्या ये समझ में आया, ये समझ में आया। ओके, ये हमारा इक्वेशन 1 दे दो और इसको ऊपर वाले को इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। अब डिवाइड 1/2, तो 1 और 2 का डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे तो आएगा mv स्क्वायर अपॉन आर अपॉन mg, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय एफ एस साइन थीटा, या फिर एन कॉस थीटा को पहले लिखे चलेगा, चलेगा ना, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें, क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है तुमको, यहां तक समझा। अब देखो जो हमको मिला है mm यहाँ पे कट गया, और यहाँ पे क्या बचेगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहां पे देखो राइट साइड में आप क्या करना है, राइट साइड में यहां पे लिख देता हूं डिवाइड न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन कॉस थीटा। किससे डिवाइड कर दो, एन कॉस थीटा। अगर आपको याद हो मैं डेरिवेटिव पढ़ा रहा था, मैंने आपको बोला था साइन और कॉस की जब भी जोड़ी आए कॉस से डिवाइड करो, यहाँ पे एक्स्ट्रा डिवाइड किया एन से, एन भी
ओके, मैंने डेरिवेटिव में बताया था, तो देखो फिजिक्स में काम आ रहा है। हाँ सर, बहुत बढ़िया। जिसने भी देखा होगा अच्छे से लेक्चर को उसको समझ जाएगा। तो ये क्या आएगा, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा क्या बचेगा, एन टेन थीटा सिर्फ tan थीटा, एन भी कट गया, माइनस कॉस है, कॉस कॉस कट गया और यहाँ पे सिर्फ बचेगा एफ एस अपॉन एन। ये समझा न्यूमरेटर, समझा क्या, डिवाइड बाय, नीचे क्या है एन कॉस थीटा 1 प्लस, बताओ क्या बचेगा, एफ एस अपॉन एन, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या इसमें कोई दिक्कत है, बहुत सुंदर भाई। अब मुझे एक और बात बताओ, एफ एस अपॉन एन क्या होता है, ये पता है हमको सर, बहुत बढ़िया। तो हमको मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू tan थीटा म्यू एस माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ये आया। ओके, यहाँ पे एक काम और कर देना, ये जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हमने जो लगाया है, इसमें जो स्पीड है वो क्या है, मिनिमम चल रही है। तो हर जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे मिनिमम, ठीक है, यहाँ पे भी लगा दिया हमने मिनिमम। तो वी स्क्वायर मिनिमम इज आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। यह आ गया, यह आया कि नहीं आया, अब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा सर। तो v क्या आ जाएगा भाई, v मिनिमम क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। यह आ गया अपना मिनिमम स्पीड। इतनी स्पीड से चलोगे तो ठीक है, इससे कम हुए तो फिर नीचे गिर जाओगे। अब कहाँ गिर के जाओगे वो हमको नहीं पता, बस गिर जाओगे। समझ में आया? तो ये आ गई हमारी मिनिमम स्पीड। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? तो पूरा खेल किसका था, फ्रिक्शन का डायरेक्शन। फ्रिक्शन की डायरेक्शन याद रखनी है। ओके, तो मिनिमम के लिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी वो समझ लो, ऊपर यहाँ की तरफ, क्योंकि गिरना कहाँ चाहता है, ये इधर गिरना चाहता है। हो गया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा बचता है कौन सा, बी। क्या है बी, मैक्सिमम स्पीड। बी क्या है हमारा, मैक्सिमम स्पीड देखनी है। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हमारी सड़क बना दी हमने। हाँ सर, बन गई सड़क। व्हीकल बना दें, व्हीकल भी बन गई। कहाँ जा रही है, अरे हवा में नहीं उड़ रही है, ऐसे, हाँ हवा में नहीं उड़ रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, अरे यार ये कैसा डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये सब तुम लोगों की गलती है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, अच्छा है। अभी आगे चलो, मुझे बताओ भगवान की दी हुई देन नीचे की तरफ mg, टेढ़े में रोड को परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, है ना, ये भी हमको पता चल गया। नॉर्मल रिएक्शन सड़क को या किसी भी सरफेस को क्या लगता है, परपेंडिकुलर। और अब मुझे इसमें बताना है ये गाड़ी कैसे चल रही है, मैक्सिमम स्पीड से, बहुत तेज रफ्तार है। दोस्तों के साथ दौड़ रहे हो तुम लोग, है ना, दोस्तों के साथ तो एकदम रेसिंग लग रही है। तो मुझे बताओ, अगर मैक्सिमम स्पीड से चल रहे हैं तो मेरा सवाल ये है सिर्फ आपसे, गाड़ी कहाँ जाएगी, 1 2 हवा में उड़ जाएगी, जमीन पे सरक के जाएगी, या अंदर धंस जाएगी, कहाँ चल के जाएगी? व्हीकल मैक्सिमम पे चल रही है। सोचो, तुम्हारा बैंक रोड है, मैं इमेज में आ जाता हूँ। सोचो ये व्हीकल पगला गई है और बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है, तो कहाँ जाएगी, बहुत ज्यादा स्पीड है मैक्सिमम, यहां जाएगी कि यहां जाएगी कि आगे या पीछे? आगे तो जाएगी ही, आगे तो जाएगी ही, लेकिन उसके जो टायर्स के और रोड के बीच का ग्रिप है वो कम होते जाएगा और सरक जाएगी।
और यहाँ बम्पर्स पे पहले टकराएगी और फिर खाई में चले जाएगी। मतलब कहाँ पे उड़ के जाएगी? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इसी डायरेक्शन में। फ्रिक्शन इधर लगेगा इस बार। हाँ, अच्छा सर, मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। opposite हो हाँ, समझ में आई बात? गई। ओके, मतलब फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है इस केस में? इधर नीचे की तरफ। बस यही समझना था, बाकी तो सब आसान है। सब ठीक खिला है। कोई दिक्कत है इसमें? क्या ये समझ में आ गया? क्या एफबीडी बना दे, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो सर। अब तो आ ही जाएगा हमको, है ना? अगेन पूरी की पूरी जो इसमें गणित की थी, देखो सेम वही गणित करना है। फोर्सेस को बैलेंस करो, हो गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? फोर्सेस बैलेंस करना तो भाई हमको आता ही है। तो चलो ठीक है, कर लेते हैं। नीचे की तरफ लग गया mg, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी वर्टिकल लाइन। टेढ़े में लग गया नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल थीटा। फोर्स फ्रिक्शन कैसे लग रहा है देखो जरा, ऐसे ऐसे लग रहा है ना फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का फ्रिक्शन कितना लग रहा है? Fs। अब तोड़ दो फटाफट कंपोनेंट। n का एक कंपोनेंट n cos थीटा। अच्छा, ये एंगल कितना? ये भी थीटा। ओके, ये एंगल कितना? थीटा। ओके, और यहाँ बना हुआ थीटा लगा। यहाँ पे n sin थीटा। और n cos थीटा भी रहेगा। यहाँ पे नीचे एक और फोर्स लगेगा, देखो फ्रिक्शन का। यहाँ पे कंपोनेंट टूटेगा, क्या टूटेगा? Fs sin थीटा, Fs sin थीटा। और यहाँ पे एक F का कंपोनेंट बनेगा, Fs cos, अरे एक सेकेंड मैं जगह बना लेता हूँ पहले। Fs cos थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? क्या कंपोनेंट्स तोड़ लिए? अब बैलेंस कर दो सर। अब क्या कर दो? बैलेंस कर दो। इस बार जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इन दोनों को मिलके बनाना पड़ रहा है। पहले बार इन दोनों का डिफरेंस था, इस बार इन दोनों का एडिशन होगा। तो हमको मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, पहले लिखते हैं। तो एम वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? बताओ जरा। Fs cos थीटा प्लस n sin थीटा। और ये हो गया इक्वेशन 1। और मुझे बताओ mg के साथ कौन है? तो हम लिखेंगे mg प्लस Fs sin थीटा इज इक्वल्स टू ऊपर की तरफ क्या है? n, क्या था ऊपर? n cos थीटा। इसको उधर भेज दो तो हमको मिलेगा mg इक्वल्स टू n cos थीटा माइनस f ऑफ s sin थीटा। यह आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे? डिवाइड 1 and 2, मतलब 1/2 करना है। तो ऊपर आएगा एम वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर डिवाइड बाय एम जी। अब यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा न्यूमरेटर में एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। साइन और कॉस की जोड़ी क्या करेंगे? cos में डिवाइड। डिवाइड बाय कॉस, लेकिन एक्स्ट्रा एन लेना है हमको। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन कॉस। अब मैं लिखूंगा नहीं हर बार, तो हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा? एफ एस अपॉन एन प्लस एन एन कट गया, सिर्फ टेन थीटा बचा अपॉन 1 बचा माइनस एफ एस अपॉन एन टेन थीटा। अगेन एफ एस अपॉन एन क्या होता है? म्यू एस। और यहाँ पे एम कट गया तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी। ठीक है, ये मिला ना। देयरफॉर वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? एफ एस अपॉन एन म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। या फिर वी स्क्वायर मैक्स क्या आ जाएगा? आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा। यहाँ पे देखो अपॉन 1 माइनस
म्यू एस tan थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? तो v क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ आर जी म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। यह आ गई हमारी मैक्सिमम स्पीड। इससे ज्यादा रफ्तार से जाओगे तो नीचे गिरोगे कि ऊपर उठ जाओगे? समझ रहा है? वो जो बम्प होता है हमारा रोड के किनारे वाला, उसको तोड़ के निकल जाओगे। समझ में आ रहा है? और मिनिमम की तरफ नीचे की तरफ गिर जाओगे, अंदर की तरफ। तो ये है मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का डिफरेंस। इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वी मैक्स और वी मिन में खाली ये साइंस का डिफरेंस है, प्लस माइनस का। समझ में आ रहा है? जब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, और जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू छोटी आएगी। देखो वही हो रही है। अगर आप वी मैक्स और वी मिन को ध्यान से देखो, मैं एक दूसरे के बगल में लिखता हूं, एक बार आपको दिखाता हूं। इसको हम नहीं निकलेगा ना, अगर मैं यहीं पे लिखूं तो देखो क्या आ रहा है, वी मिन। ये छोटी है, वो बड़ी है। दिख रहा है? सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। म्यू एस माइनस है, लेकिन सर ठीक है, म्यू एस के साइन को चेंज किया है, ठीक है। म्यू एस को सिर्फ क्या किया है, नेगेटिव कर दिया है मिनिमम के लिए, है ना। म्यू एस को चेंज कर दिया है माइनस म्यू एस से, तो हमको क्या मिल गया है, ये मिल गया है। बस इतना याद रखो तो भी चलेगा। एक याद कर लो, बीच में की साइन नहीं चेंज करना, tan को नेगेटिव पॉजिटिव मत करना। क्या याद रखना, म्यू एस को नेगेटिव कर दिया है। अच्छा, एक बार है कि नहीं? देखो यहाँ पे देखो, म्यू एस नेगेटिव हो गया और नीचे भी म्यू एस, सॉरी यहाँ पे म्यू एस नेगेटिव हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो साइन को चेंज करोगे तो हो ही जाएगा। जैसे इस म्यू एस को हटा के माइनस रखा, क्या हो गया? हाँ, जाने दो, समझ में आ गया ना? बस हो गया, इतना इनफ है। ओके, तो ये हो गया वी मैक्स, और ये दूसरा था वी मीन, और तीसरा आया वी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मीन्स मोस्ट सेफ स्पीड। कोई दिक्कत है इसमें? ओके, तो स्पीड लिमिट के बारे में हम क्या कह सकते हैं? स्पीड लिमिट कह सकते हैं। स्पीड लिमिट जो है हमारी, वो क्या है? इट इज बिटवीन क्लोज इंटरवल वी मीन टू वी मैक्स, और हमारी ऑप्टिमम स्पीड इन दोनों के बीच में ही कहीं होगी। अगर हमारी वी मीन है मान लो 20 किलोमीटर पर आवर और वी मैक्स है मान लो 80 किलोमीटर पर आवर, तो वी ऑप्टिमम इनके बीच में होगी कहीं। 20 और 80 के बीच। समझ में आई बातें? क्या पूरी बातें एकदम क्लियर है अच्छे से? है ना? ठीक है, ओके।